हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम आदर के साथ और धन्यवाद। पहले एक शिक्षक, उसके बाद पार्षद, पार्षद के बाद विधायक और अब मंत्री। किस तरह देखते हैं अपने इस सफ़र को? दरअसल जो आपका सामाजिक जीवन होता है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। राजनीतिक और सामाजिक जीवन को जन्मदात्री जो है वो जनता होती है। तो ये जितना स्टेप मैं आगे चली हूँ, ये मैं चली नहीं, मुझे जनता लेकर के आई है। और मंत्री तक का जो रोल है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी और केंद्रीय नेतृत्व, तीनों का धन्यवाद विशेष इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये जो ओहदा दिया है, ये सीमा को ना दे करके, ये वाकई में एक आम घर से आई हुई एक स्कूल पढ़ाने वाली टीचर जो निकली और उसको उन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये मेरे शहर का, मेरे समाज का, पूरे इलाके का, पलवल से भी मुझे उतना लगाव है, नूह तावड़ू से भी उतना लगाव है, रोहतक से आप जहाँ बात करेंगे तो मैं मानती हूँ उन सबको नवाजा गया। अच्छा, शिक्षक के रूप में चूंकि आपने शुरुआत की और शिक्षा मंत्री का चार्ज आपको मिला है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आप एज ए शिक्षक महसूस करती थी कि शिक्षा में वो बदलाव होने चाहिए, और अब एज ए शिक्षा मंत्री उन बदलावों को आप आगे लेकर चलेंगी और शिक्षा को एक बेहतर दिशा देंगी? मैं ये बात भी मानती हूँ कि जो एक स्कूल की टीचिंग प्रोसेस है, जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है, उसमें मिनिमम परसेंटेज है पासिंग। फिर उसके बाद में उसके अंदर हाईएस्ट आप आजकल तो 100% बच्चे नंबर लेकर के आते हैं। हमारा पेपर सेटिंग का स्टाइल इस तरीके का, हाफ मार्क आंसर्स भी हो चुके हैं। मैं ये कहती हूँ शिक्षा सिर्फ अकेले शिक्षक के साथ नहीं, शिक्षक और माँ के साथ वो पूरी होती है शिक्षा। तो मैं इसलिए ये हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के संस्कारों के साथ उनके परसेंटेज पे तो ध्यान देना ही चाहिए, पर वो अच्छे राष्ट्रभक्त नागरिक बने, उसको भी साथ संजोना चाहिए। ये चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ। मैं जब ये सवाल पूछता हूँ तो मेरे मन में सवाल ये है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी आप लेके आएंगी जिससे हरियाणा में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, बच्चों को और कुछ करने को मिले, और वो जो टशन या टसक, जो ठसक जिसे कहते हैं, वो आपके जो मन में रही होगी एज ए टीचर, उसको कैसे दूर करेंगे? पॉलिसी मैटर की बात कर रहे हैं। मैं पॉलिसी मैटर में एक बात बोलूँगी कि समय हमारे पास 90 दिन का है, और ये समय हमारे लिए बेहद, जिसे कहते हैं ना कि हम वेंटिलेटर टाइम पर आ गए हैं, कि अब हम चुनाव में चल ही चुके हैं। और 24 जो हमारा 2024 है, ये तो चुनावी उत्सव का वर्ष है। तो इसके अंदर मैं समझती हूँ कि बेहतर ये होगा कि जो हम कर रहे हैं उसको हम और मजबूती से समय सीमा में डिलीवर कर दें। और एक जो मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, वो मेरे को संस्कृति मॉडल स्कूल का फॉर्मूला जो है वो बेहद पसंद आया, क्योंकि मैं बडकल से आती हूँ और बडकल में हमारे पूरे शहर का लगभग 53% स्लम है। और इतना स्लम, और मैं लोगों के घरों तक जाती हूँ, झुग्गियों के अंदर तक जाती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो हमने एक पॉलिसी लाई है ना, तो हर एक झुग्गी के बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में खड़ा करने का प्रयास किया है। इसके ऊपर मैं और काम करना चाहूँगी। तो ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहने वाला है? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में संगठन बहुत बड़ा संगठन माना जाता है, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन जब भी चुनाव की बारी आती है तो हम देखते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया जाता है। तमाम कांग्रेसी इस बात का आरोप लगाते हैं कि अगर कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से और तमाम जगहों से अगर हटा दिया जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नज़र नहीं आती है। अब जैसे अभी आपकी लोकसभा की जो टिकट आई हैं वो भी ये बताने के लिए काफ़ी हैं। तो ये क्या वजह है इसकी कि कांग्रेस के लोगों के बिना काम नहीं चलता है? मुझे लगता है कि हर पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता के लिए माँ के समान होती है। मुझे लगता है कहीं कांग्रेस माँ अपने बच्चों को पूरा प्यार देने में कहीं चूक गई है। और जब माँ अगर प्यार देने में चूक जाए ना, तो बच्चा तो लाड का भूखा होता है। बच्चे को जहाँ लाड मिलेगा, बच्चा वही छतरी के नीचे आएगा। तो अगर कांग्रेस वालों को ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी का, बीजेपी का, मनोहर जी का जो एक कार्यशैली है, प्रणाली है, वो इस प्रकार किया है कि वो खाली ये नहीं बोलते हरियाणा एक, हरियाणवी एक, वो इसको चरितार्थ भी करते हैं। मोदी जी सिर्फ ये नहीं बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो ये बोलते नहीं है, वो इसे करके भी दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों का कांग्रेस में कहीं ना कहीं
लेश मात्र भी, कण बराबर भी ये चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, कांग्रेस का कोई भी नेता राशन कार्ड से बाहर नहीं निकला। अगर उसे कभी कुछ देने की बारी आई तो उसने अपने राशन कार्ड के ही नाम चेक किए हैं। बीजेपी में जो भी बंदा बड़ा हमारा नेतृत्व है, उसने काबिलियत के आधार पर व्यक्ति को सेवा सौंपी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं कहूँगी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको सत्ता शब्द नहीं मिलेगा। ये जो सियासत होती है ना, सियासत सिया को लेकर आती है, और सियासत में ही सत्य को जलते हुए भी बतेरी बार देखा है। पर बीजेपी में कार्यकर्ता को एक ही परिभाषा दी जाती है कि निरंतर लगातार अभावग्रस्त के लिए काम करो और देश को आगे बढ़ाओ। आपकी पार्टी ने एक टिकट दी है अभिनेत्री कंगना रनौत को, और कंगना रनौत के बारे में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनेत, उन्होंने एक बेहद अभद्र टिप्पणी की है जिस पर काफ़ी दुख जताया है कंगना रनौत में। उसको किस तरीके से देखते हैं? आप मेरे से बहुत सारे सवाल आपने मेरे से पूछे हैं, तो कुछ तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बोला है, कुछ मैंने अपनी लीडरशिप से भी कुछ क्लासेस ली हैं, लेकिन इन दोनों पर भारी है मेरी माँ के दिए हुए संस्कार। मैं जो भी कुछ बोलती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, मैं चलती फिरती अपने माता पिता के रिफ्लेक्शन हूँ, प्रतिबिंब हूँ। और ऐसा ही मैं सोचती हूँ जो अभद्र बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संस्कार लेने में या उनके बड़े देने में चूक गए। बेटियाँ पूजनीय हैं, माएँ पूजनीय हैं, वो किसी भी उम्र अवस्था में हों, उनकी इज्जत सर्वोपरि है। महिला का स्वाभिमान किसी भी सर्वोच्चतम ओहदे से ऊपर गिना जाता है। तो मैं समझती हूँ कि बोलने वाले को शायद अभी कुछ टीचिंग और चाहिए, संस्कार और चाहिए। तो क्या सलाह देना चाहेंगे सुप्रिया सुनेत को? मैं तो कहूँगी एक बार फिर अपनी मम्मी के पास बैठ जाएं और उन्हीं से पूछ लें क्या मैंने ठीक कहा है। कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा। नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग में शिकायत इस बात की कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, आचार संहिता का ये उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने ये अर्जी स्वीकार कर ली है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? नीरज शर्मा जी भाई हैं हमारे छोटे, लेकिन कांग्रेस से आते हैं और वो अपना कांग्रेस का जो पक्ष रखने का तरीका है वो उसको बखूबी निभाते हैं। और मैं कहती हूँ कि वो इस तरीके से चलते रहें, आगे और आगे चलें और हमारी खामियां हमें बताएं, ताकि एक अच्छा शिल्पकार वही होता है जो दूसरे को घड़ करके दे। उनके बताए हुए उससे हम खुद को और बेहतर करने का समझते हैं। अच्छा, अब अंतिम सवाल की तरफ आता हूँ। ये बताएं कि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, क्या हालात आप लोकसभा में देख पा रहे हैं? लोकसभा में अभी किसी पार्टी ने एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है सिर्फ कुरुक्षेत्र का, बाकी अभी तक किसी ने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। तो मैं सोचती हूँ कि ये अपने आप में मतलब जनता तो उत्तर देगी 25 मई को, लेकिन किसी भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने पहले ही आंसर दे दिया कि वो अभी तक नाम ही नहीं घोषित कर पा रहे हैं। तो एक दूसरे को आगे, जैसे शेर खड़ा है तो वो कहता है या तू बलि चढ़ जा, वो कहता तू बलि चढ़ जा। तो मेरे को लगता है कि मोदी जी के सामने आज किसी का पशुपेश नहीं है, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में नेता की मालिक जनता होती है। हरियाणा की तो 10 आएंगी और हम 400 पार हैं। 400 पार जा रहे हैं। और इसके कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट भी आने वाला है, आपका टेस्ट भी होने वाला है, आपकी परीक्षा भी आने वाली है। चूँकि विधायक आप रह लिए, मंत्री का पद आपको मिल चुका है, और अब आपकी परीक्षा जब आएगी तो उसमें नंबर देगी जनता। तो अब उसके लिए क्या तैयारी की है और कितनी सीट वहाँ देख पा रहे हैं आप? मैं तो एक बार जानती हूँ कि इस बार हरियाणा में बहुत सारी जगह पर यही सुनने को मिला कि थोड़ी सी चूक हो गई, कि पिछली बारी सरकार पूरी आई थी बिना समर्थन के। तो इस बार जो है फुल फ्लैश्ड दोनों जगह कमल का फूल पूरी तरह से खिलेगा। तो ये विधायक सीमा त्रिखा हैं जो कि अब मंत्री बन चुकी हैं और तमाम चीज़ें पर खुलकर जवाब दे रही हैं, तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए हैं, और साफ तौर पर एक बात कहती नज़र आ रही हैं कि चाहे केंद्र की बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें या विधानसभा चुनावों की, भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती नजर आएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।